अभी पिछली क्लास में हमने मेथड की बात कर रहे थे, उसी में का एक टॉपिक बचा है। चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा टॉपिक था, हमने कौन से कर लिए थे। टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग, मतलब पैरामीटर कुछ भी ना ले और रिटर्न भी ना कराए वैल्यू। फिर दूसरा पैरामीटर भी कुछ ना ले, टेक्स नथिंग और रिटर्न समथिंग, रिटर्न कराए वैल्यू। तो कब रिटर्न कराएगा? जब इंट फ्लोट वॉइड इंट फ्लोट डबल कैर यूज़ करेंगे तो रिटर्न कराएगा समथिंग। ठीक, और कब नहीं रिटर्न कराता है कोई वैल्यू? जब वॉइड का यूज़ करते हैं। तो थर्ड में क्या पढ़ा था? टेक समथिंग, टेक्स पैरामीटर एंड रिटर्न नथिंग, रिटर्न नथिंग और रिटर्न ना कराए, मतलब क्या यूज़ किया होगा? वॉइड का। लास्ट बचा था हमारा टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग, मतलब पैरामीटर भी ले और रिटर्न भी कराए। तो हमने क्या कहा, चलिए इस प्रोग्राम को जो फोर्थ वाला बचा था उसको देखते हैं हम। एग्जाम्पल फोर में हमने क्या कहा? फंक्शन दैट टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। क्लास टेस्ट इंट स्क्वायर इंट एसक्यू लिया है, इंट एक वेरिएबल हमने। फिर पब्लिक इंट स्क्वायर नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, इंट हमारा रिटर्न टाइप है, स्क्वायर मेथड का नाम है और इंट टेक्स्ट क्या है? फॉर्मल आर्गूमेंट या पैरामीटर। जहाँ फंक्शन डेफिनीशन देते हैं उसे फॉर्मल आर्गूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। स्क्वायर क्या कर रहा है? स्क्वायर हमारा किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, तो एक्स इंटू एक्स। रिटर्न क्या किया? एस क्यू, रिटर्न कराए। क्यों रिटर्न कराया? क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है? इंट यूज़ किया है, इसलिए वैल्यू रिटर्न कराएगा। और कब नहीं रिटर्न करता? जब वॉइड यूज़ करते तो रिटर्न नहीं करता वैल्यू। अब इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे? तो हमने क्या कहा? क्लास एग्जाम्पल फोर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गूमेंट टेस्ट ओबीजे लिया। टेस्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब कभी भी हम रिटर्न टाइप कुछ और यूज़ करते हैं, फ्लोट डबल कैर इंट, तो हमें वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ती है। तो हमने एक्स नाम का वेरिएबल लिया और ओबीजे डॉट स्क्वायर मेथड का नाम और ब्रैकेट में क्या पास किया है? 10। 10 कहाँ पास कर रहे हैं हम? यहाँ पर हम 10 पास कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? 10 पास किया। इस मेथड को क्या कहेंगे हम? इस मेथड को क्या कहेंगे हम? एक्चुअल पैरामीटर। जो फंक्शन कॉल होता है उसे क्या नाम देते हैं? एक्चुअल पैरामीटर का नाम देते हैं। फिर हमने क्या कहा? फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करा दी। 10 इंटू 10 कितनी वैल्यू डिस्प्ले करेगा? 100 वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हमने क्या कहा। जावा सी एग्जाम्पल फोर डॉट जावा एग्जाम्पल फोर क्या हुआ? एक्स इंटू एक्स, 10 इंटू 10, 100 वैल्यू डिस्प्ले कर दिया। ठीक, अच्छा, फॉर्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट आगे भी काम देगा, तो हमें जानना चाहिए कि फंक्शन डेफिनीशन और को फॉर्मल आर्गूमेंट और फंक्शन कॉल को एक्चुअल आर्गूमेंट का नाम देते हैं। अच्छा, अब एक वैल्यू देख लेते हैं जो कि रन टाइम पे इनपुट दे। उसी वैल्यू को फंक्शन डैट टेक समथिंग जो पैरामीटर ले और रिटर्न कराए उस वैल्यू। इनपुट कब दे रहे हैं? रन टाइम पे। इनपुट जावा डॉट यूटीआई डॉट स्कैनर, यूटीआई पैकेज का नाम है, स्कैनर हमारी क्लास है। अच्छा, हम इसके मेथड को यूज़ करेंगे, स्कैनर क्लास के मेथड को। क्लास टेस्ट पब्लिक इंट क्यूब इंट एक्स, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, इंट रिटर्न टाइप है, क्यूब मेथड का नाम है और इंट एक्स क्या है? इंट एक्स हमारा फॉर्मल पैरामीटर है। इंट क्यूब निकाल रहे हैं, इंट वेरिएबल जेड लिया, एक्स इंटू एक्स क्या वैल्यू कर रहा है? रिटर्न जेड। जेड क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि हमने इंट यूज़ किया है। अच्छा, कैसे कॉल करेंगे फंक्शन को? क्लास एग्जाम्पल 5 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट एक्स हमने क्या कहा? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर अच्छा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंटर एन वैल्यू। फिर क्या दिया? एक्स इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। ओबीजे हमारा क्या है? ओबीजे क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा। और नेक्स्ट इंट क्या है? रीड करेगा इंटीजर वैल्यू को, रीड करेगा इंटीजर वैल्यू को, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? नेक्स्ट इंट रीड, नेक्स्ट इंट यूज़ किया है। टेस्ट ओबीजे 1 इक्वल टू न्यू टेस्ट यूज़ किया है। ओबीजे 1 ऑब्जेक्ट है टेस्ट क्लास का। टेस्ट क्लास कहाँ से आई? टेस्ट क्लास ये हमारी क्लास टेस्ट है जिसमें पब्लिक इंट क्यूब नाम का एक मेथड क्रिएट किया है। तो इसके बाद से हमने क्या किया? इंट रिजल्ट, क्योंकि हम रिटर्न टाइप इंट यूज़ किए हैं इसलिए वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कहीं कराने की ज़रूरत पड़ती है। इंट रिजल्ट लिया वेरिएबल और फिर इसमें स्टोर करा लिया और रिजल्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। तो हम जो भी वैल्यू देंगे उसका क्यूब निकाल के देगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे देगा। जावा सी
example5.java example5 एंटर वैल्यू हमने 9 किया तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 729 हमारी वैल्यू डिस्प्ले कर दिया। ठीक, तो हम जब कभी भी हम रन टाइम पे इनपुट देंगे तो हम क्या करेंगे, अब उसके वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड नेक्स्ट इनको यूज़ करेंगे। अगर इंटीजर वैल्यू तो फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट यूज़ करेंगे, डबल के लिए नेक्स्ट डबल यूज़ करेंगे, और फिर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उस पैरामीटर को हम पास करा देंगे मेथड में, मतलब एक्चुअल कॉल में पास करा देंगे। हमने एक्स कहाँ पास किया है, और क्यूब एक्स में पास कर दिया है। तो एक्स की वैल्यू जो भी इनपुट कराएंगे उसका क्यूब कैलकुलेट करके दे देगा। ये क्या है, एक्स हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, फंक्शन डेफिनेशन दे रहे हैं तो ये फॉर्मल आर्गूमेंट है। आगे हम देखेंगे और एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में और सब रीड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।